हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जिनका अकाउंट पेंडिंग था, केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंडिंग अकाउंट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली प्रायोरिटी ग्रुप में एसन ने केवाईसी की रिगार्डिंग जो अपडेट दिया था, उसमें उन्होंने पेंडिंग अकाउंट की रिगार्डिंग बताया था कि जिनका केवाईसी नहीं हो पाया था या फिर अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो पाया था, यानी कि ईमेल वेरीफाई नहीं हो पाया था, तो उनका अकाउंट फिर से वापस सर्कल में रीस्टोर कर दिया जाएगा। अगर ईमेल वेरीफाई नहीं हो पाया था तो उसका भी स्टेटस पेंडिंग दिखेगा, और अगर केवाईसी वेरीफाई नहीं हो पाया था तो उसका भी स्टेटस जो है वो पेंडिंग कर दिया जाएगा फिर से। तो जब भी किया जाएगा तो वो लोग अपना अकाउंट लॉगिन करके अपना केवाईसी या फिर ईमेल वेरीफाई अगर पेंडिंग है तो उसको कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि जिनका पेंडिंग है तो उनका रिस्टोर किया गया या नहीं किया गया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आज मॉर्निंग में मैंने खुद भी चेक किया है। मेरे फैमिली का एक अकाउंट था जो कि किसी रीज़न से केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाया था, और उनका अकाउंट भी डिलीट हो गया था, क्योंकि 8 नवंबर का वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था। रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, ईमेल वेरिफिकेशन यानी कि अकाउंट भी एक्टिवेट हो गया था, बट केवाईसी नहीं हो पाया था, और केवाईसी ना होने की वजह से अकाउंट डिलीट कर दिया गया था। क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में 45 डेज़ की लिमिट थी, और उसके बाद 30 डेज़ की लिमिट कर दी गई थी अकाउंट एक्टिवेशन की रिगार्डिंग, राइट। तो अकाउंट डिलीट हो गया था। बट आज मॉर्निंग में मैंने खुद का अपना अकाउंट लॉगिन किया, माई सर्कल में जाके चेक किया, तो मेरा जो अकाउंट, मेरे फैमिली का जो अकाउंट डिलीट हुआ था, वो अगेन वापस रीस्टोर कर दिया गया है मेरे सर्कल में। और मैंने अपना सर्कल चेक किया तो मेरे सर्कल में वो सेम नेम वहाँ पे आ गया है, सेम ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस से रजिस्ट्रेशन हुआ था, सेम डेट, जिस डेट को रजिस्ट्रेशन हुआ था सेम डेट है, मोबाइल नंबर सेम है, जो स्टेटस है ईमेल वेरिफिकेशन का यानी कि अकाउंट एक्टिवेशन का, वो वैलिडेटेड है यानी कि एक्टिवेटेड है, क्योंकि मैंने ईमेल वेरीफाई कर दिया था। और जो केवाईसी का स्टेटस है वो अभी यहाँ पे पेंडिंग है, क्योंकि केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। तो मैंने फैमिली का अकाउंट लॉगिन किया, और जिनके नेम से केवाईसी होना था, विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर मैंने प्रोसेस किया केवाईसी का, और केवाईसी भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। कुछ ही मिनट में केवाईसी कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान है केवाईसी। तो अभी ये जो पेंडिंग अकाउंट था उसको रीस्टोर करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। एंड बात करें अगर हम कि सभी का अकाउंट रिस्टोर हो गया है या फिर नहीं हुआ है, तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैंने कई सारे फ्रेंड्स से बात किया, कंफर्म किया, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है पेंडिंग अकाउंट का, यानी कि अकाउंट एक्टिवेशन एंड पेंडिंग केवाईसी का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा, आपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में वगैरह में अपडेट को देखा भी होगा, जो रिसेंटली एसन ने अपडेट दिया था प्रायोरिटी ग्रुप में, उस अपडेट को यानी केवाईसी की रिगार्डिंग जो अपडेट दिया था उसको आपने अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा। तो जो नंबर है उसमें पेंडिंग का वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे रीस्टोर किया जा रहा है, ताकि जिनका रिस्टोर किया जाए वो अपने अकाउंट को आसानी से जो केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो आसानी से अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके रिस्टोर किया जा रहा है, और हो सकता है कि 1-2 दिन में सभी का अकाउंट रिस्टोर कर दिया जाए। जैसा कि मॉर्निंग में मेरे फैमिली का अकाउंट रिस्टोर किया गया था, और मैंने अपना केवाईसी भी कंप्लीट कर दिया फैमिली का, है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके रिस्टोर किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि काफ़ी लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि अभी उनके सर्कल में जो पेंडिंग अकाउंट जो डिलीट हो गए थे वो रीस्टोर नहीं किए गए हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके किया जा रहा है, और 1-2 दिन में पूरा रिस्टोर किया जा सकता है। तो ये मेरा अपना मानना है, जो मैंने देखा, जो प्रैक्टिकली मैंने चेक किया, मैंने खुद का यानी खुद के फैमिली का अकाउंट वेरीफाई किया, लोगों से बातें की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड। और बात करें अगर हम ईमेल एक्टिवेशन की, तो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था बट दोनों कंप्लीट नहीं हो पाया, दोनों यानी कि ईमेल वेरीफाई भी नहीं हो पाया था और केवाईसी वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाया था। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा, जब भी आपका अकाउंट रीस्टोर किया जाएगा तो ऐसे में आप जो अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ईमेल वेरिफिकेशन का पेज आएगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको रियल टाइम पे उसी समय अगर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर
ईमेल वेरिफिकेशन का मैसेज जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता है तो जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद दूसरा जो पेज आएगा आपके सामने ईमेल वेरिफिकेशन का ही आएगा और वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा रीसेंट ईमेल, है ना? रीसेंट ईमेल का ऑप्शन रहेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही क्या होगा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर मैसेज पहुंच जाएगा और उस मैसेज को जो आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा, एक बटन होगा एक्टिवेट माई अकाउंट। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार वेरीफाई करने के बाद जब आप दोबारा अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा, जहाँ से आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस रहेगा। और अगर हम बात करें कि कैसे चेक करना है, यानी कि जिनका अकाउंट पेंडिंग था, केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाया था या फिर ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, तो वो अपने अकाउंट को कैसे चेक करें, कैसे उनको पता चलेगा कि उनका अकाउंट रजिस्टर हो गया है और उनको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप खुद, क्योंकि आपका अकाउंट डिलीट हो गया था, पेंडिंग था केवाईसी ना होने की वजह से और डिलीट हो गया था, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप दिन में 1-2 बार 3 बार आप लॉगिन करके देख सकते हैं। लॉगिन करते रहिए, एक दिन में 1-2 बार। तो लॉगिन करते समय क्या होगा, जब भी आपका अकाउंट रीस्टोर किया जाएगा तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और जब तक रीस्टोर नहीं किया जाता तब तक अपने अकाउंट को आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जब भी आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड वो इनवैलिड बताएगा, है ना? आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और जब भी आपका रिस्टोर किया जाएगा अकाउंट को तब आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आपका केवाईसी पेंडिंग है तो केवाईसी प्रोसेस जो है उसको फॉलो करके अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो दूसरा तरीका ये है कि आपका जो इन्वाइटर था, यानी जिन्होंने आपको इन्वाइट किया था व्यक्ति विकास प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिन्होंने आपको इन्विटेशन लिंक भेजा था, तो उनसे आप बात कीजिए, उनको बोलिए अगर उनका अकाउंट वेरीफाइड है तो वो अपना अकाउंट लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद राइट साइड में सबसे ऊपर जो प्रोफाइल का आइकन उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें से एक ऑप्शन रहता है माई सर्कल का। सिंपली उनको माई सर्कल में जाना है। माई सर्कल में जाने के बाद वहाँ पर वो आपका डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट रिस्टोर हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो कोई भी डिटेल आपका वहाँ पे नहीं दिखेगा और अगर रिस्टोर हो गया होगा तो आपका पूरा डिटेल वहाँ पे दिख जाएगा। नेम, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्ट्रेशन डेट और जो स्टेटस है केवाईसी का और ईमेल वेरिफिकेशन का, एक्टिवेशन का, वो वहाँ पे दिख जाएगा जैसा भी होगा, है ना? तो वो डिटेल आपके इन्वाइटर भी चेक कर सकते हैं, उनसे चेक करवा के भी आप कंफर्म कर सकते हैं और अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ये दो तरीका है चेक करने का कि आपका अकाउंट रिस्टोर हुआ या फिर नहीं हुआ है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। एंड बात करें अगर हम केवाईसी की, तो केवाईसी बहुत ही आसान है फ्रेंड। जैसे आपका अकाउंट रिस्टोर होता है, रिस्टोर होने के बाद जब अपना अकाउंट आप लॉगिन करेंगे व्यक्ति विकास प्लेटफॉर्म पे, तो लॉगिन करते ही आपके सामने केवाईसी का पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन करते ही पहला पेज आपके सामने केवाईसी वेरिफिकेशन का ही आएगा। वहाँ पे लिखा रहेगा स्टार्ट वेरिफिकेशन अगेन। सिंपली आपको उस पर क्लिक करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। और केवाईसी के रिगार्डिंग मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। हो सकता है कल मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिल जाए केवाईसी के रिगार्डिंग, जिसको देखकर आप बहुत ही आसानी से अपना केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से अपना आप कंप्लीट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप सक्षम है केवाईसी करने में तो आप खुद ही कर लीजिएगा और अगर कोई दिक्कत है तो मेरे वीडियो का आप इंतज़ार कर सकते हैं। जब वीडियो आपको मिले तो वीडियो देखकर आप आराम से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें डबल रजिस्ट्रेशन की, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया बट उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाया और उनका अकाउंट डिलीट हो गया था। और अकाउंट डिलीट होने की वजह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने दूसरे ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया और फिर केवाईसी करने की कोशिश की, बट तब भी केवाईसी उनका कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ऐसे में उनका 1, 2 या 3 रजिस्ट्रेशन भी हो गया, 2-3 ईमेल डिफरेंट ईमेल से। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आपके सभी अकाउंट डिलीट हो गए हैं क्योंकि केवाईसी नहीं हो पाया तो अकाउंट डिलीट हो गए होंगे। अगर अकाउंट डिलीट हो गया है तो जब भी आपके ये तीनों अकाउंट रीस्टोर किए जाएँ तो आपको वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका कौन-सा ईमेल सबसे बेहतर है और किस ईमेल के साथ कौन से डेट का जो रजिस्टर्ड अकाउंट है, किसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो भी
हो सकता है कि आप जो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर दूसरी बार जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन से अकाउंट के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो जिस अकाउंट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, जिस ईमेल को आपको कंटिन्यू करना होगा, वो उस अकाउंट का आप केवाईसी कर लीजिएगा। बाकी अकाउंट को आप इग्नोर कर दीजिएगा, उसको कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद है फ्रेंड कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से दोहराता हूँ शॉर्ट में कि जिन्होंने डिफरेंट ईमेल से मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर लिया था बट केवाईसी नहीं हो पाया था और केवाईसी ना होने की वजह से अकाउंट भी डिलीट हो गया था, तो ऐसे में उनका जब अगेन अकाउंट रिस्टोर किया जाएगा, तो रिस्टोर होने के बाद आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से अकाउंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो पहली बार आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसके साथ, या दूसरी बार जो किया था उसके साथ। तो ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। तो जो भी आपको अकाउंट बेहतर लगे उसका केवाईसी आप कर लीजिएगा, बाकी अदर अकाउंट को आप इग्नोर कर दीजिएगा। उम्मीद है फ्रेंड कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें टाइम फ्रेम की, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मैसेज आ रहा मेरे पास लगा था कि सूरज जी, कंपनी की तरफ से 7 डेज़ का टाइम फ्रेम यहाँ पे बताया गया था। ऐसे में मेरे ख्याल 4-5 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो ऐसे में जिनका अकाउंट रिस्टोर नहीं हुआ है या फिर केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत होगी? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टाइम फ्रेम दिया गया था, ये कंपनी की तरफ से एक एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम था। 7 डेज़ का एक एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम था। ओके, बट अगर इससे ज़्यादा समय लगने की या फिर ज़्यादा समय की अगर ज़रूरत है, तो इससे ज़्यादा समय भी लिया जा सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड। इससे ज़्यादा समय भी कंपनी लेगी आपका केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि ये कंपनी का अपना ज़िम्मेदारी है कि वो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाए और उसके लिए हमें पूरा यहाँ पे टाइम भी दिया जाए, है ना? तो इसमें आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम ज़्यादा लगने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे लिया जाएगा और जिसका भी पेंडिंग है, उनका अकाउंट वेरीफ़ाई किया जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। तो उम्मीद है फ्रेंड कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं दोहराता हूँ शॉर्ट में कि जिनका अकाउंट, चाहे आपने नवंबर में रजिस्ट्रेशन किया हो, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था, अकाउंट एक्टिवेट भी किया था, यानी कि ईमेल को वेरीफाई भी किया था, लेकिन केवाईसी आपका नहीं हो पाया था किसी रीज़न से और आपका अकाउंट भी डिलीट हो गया था। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बस दिन में 1-2 बार 3 बार लॉगिन करके चेक करते रहना है। आप अपने इन्वाइटर के माय सर्कल में भी आप कन्फर्म करवा सकते हैं। तो जब भी आपका अकाउंट रीस्टोर हो, तो रीस्टोर होने के बाद अपना अकाउंट आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप अपना प्रोसेस, केवाईसी का जो प्रोसेस है वो अपना कंप्लीट कर लीजिएगा और केवाईसी बहुत ही अच्छे से हो रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है फ्रेंड। तो ये एक छोटा-सा मैसेज था पेंडिंग अकाउंट्स के रिगार्डिंग और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स।